हेलो स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए पार्ट 2 देख लीजिए स्ट्रेट लाइन का। पार्ट 2 देखने वाले हम लोग। इसमें देखेंगे इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन एक्सिस, यानी किसी रेखा का अक्षों पर अंतखंड। अंतखंड है ना, इसी को देखना है हमें। ऑफ अ लाइन ऑन एक्सिस। एक्सिस का मतलब यहाँ वाई एक्सिस दो और ये एक्स एक्सिस दोनों हो गया ऑन एक्सिस। ठीक है, देखिए हमारे पास दो ये वाला ग्राफ होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस डैश होता है, ये वाई होता है, वाई डैश होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पे कहीं पे भी पॉइंट अगर काटती है, कहीं पे भी एक्स अक्ष पे काट रही है तो एक्स का पॉइंट तो होगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई पे काटती है तो वाई तो होगा लेकिन एक्स जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट देखो, मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पे अंतःखंड मतलब जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है वो 3 है, और वाई अक्ष पे मेरा 4 है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका कैसा होगा? ये पॉजिटिव है तो इधर इस तरह का होगा, इधर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 होगा तो ये पॉइंट 3 जीरो हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का 4 होगा तो ये पॉइंट आपका 0.04 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें नेगेटिव पॉजिटिव देखकर लाइन को ड्रा करना है, स्ट्रेट लाइन को। इसमें माइनस दे तो आप माइनस के हिसाब से देख लीजिएगा किधर ग्राफ इसकी होगी। अगर -3 हो एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी -4 हो, तब क्या होगा? ये वाला हो जाएगा कि मिला देना, जोड़ देना है इसको, बस और कुछ नहीं करना है। बड़ा आसान होता है ये ग्राफ। 10th वगैरह में पढ़े होंगे तो आपको समझ में वहाँ पे ज़्यादा आता होगा। अच्छा, अब अगर कोई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछ दें, अगर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो y इक्वल टू 0 बोलना है। ठीक है, y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का स्थित सभी बिंदु आपका जो भी होगा है ना, लेकिन y एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछे कोई बंदा तो x इक्वल टू 0 बताना है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सवाल है, एक क्वेश्चन भी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y axis and 3 units to the right of it। कहता है कि x अक्ष के समांतर, है ना, कहता है कि x अक्ष के समांतर और इससे दाहिने तरफ 3 इकाई की दूरी पर
एक रेखा का समीकरण निकालें y अक्ष के समांतर। देखो y अक्ष के समांतर इधर भी है इधर भी है, यही ना y है हमारा, यही y है, ये वाला y है, तो समांतर दोनों हुआ। लेकिन बोला किधर बोल रहा है, दाहिनी तरफ, राइट। तो जो आपका राइट है अपने हिसाब से देखिए, इधर राइट है, ये राइट होता है, तो ये 3 डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट्स पे है यहाँ से यहाँ तक। ये वाला आपका ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। अगर माइनस में बोलता और उसमें फिर या फिर बोल देता कि लेफ्ट, तो आप इधर करते, ठीक है। यही हो गया इक्वेशन आपका। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से ऐसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल to x axis and passing through u है ये, passing through the point 3-4, ठीक है। क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3-4। अब देखो P मेरा तो दिया हुआ, इसको हम P अगर नाम दे दें तो 3-4 ही होगा ये, ठीक है। अब चूंकि x एक्सिस के समांतर है ना, तो x एक्सिस के समांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का जो समीकरण होगा, मतलब इक्वेशन होगा, y जो इक्वेशन होगा हमारा, है ना, वो क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। क्योंकि बोला है ना वो, यहाँ पे पॉइंट कुछ भी दे दे, आपको तो इक्वेशन निकालना है x एक्सिस के समांतर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। अब हम ये वाला ग्राफ अगर बनाएं, क्या बोला, x एक्सिस के समांतर, तो आपका इधर बन जाएगा, ठीक है। अब वो पॉइंट से पास कर रहा है तो करने दो, वो पॉइंट से पास करता होगा कोई अलग, तो यहाँ पे इस चीज़ का गौर करना है ना। पॉइंट कुछ भी देगा, जो पूछेगा वो निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ, ये तो हो गई बात हमारी यहाँ देखने की, अब हम लोग कुछ और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देख लेते हैं, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट, ढाल अंतखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देख लेते हैं लोग। देखिए, मान लेते हैं कि अभी हमारे पास ये लाइन है, सब मैंने मान लिया, ठीक है। ये इसके बीच में कोई एक पॉइंट है x और y, x, y, ठीक है। अब ये लाइन को मैं इस तरह से बढ़ा देता हूँ, तो जब भी कोई पॉइंट निकालना होता है कहीं पे भी, तो उससे एक परपेंडिकुलर भी हम लोग करते हैं, ये तो पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर कर देते हैं, ये एंगल और ये एंगल सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि हाँ ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, है ना, थीटा है, दोनों थीटा ही होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, ये आपका क्या होगा और ये वाला पूरा क्या होगा, इस पर गौर फरमाइएगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं, इसका नाम L दे देते हैं, ये O है ही है पहले से, तो इसको X बोलेंगे, ये पूरा वाला Y है ना,
ये पूरा वाला क्या है, y है। ये पूरा जो है ये आपका y है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, इसका भी नाम देते हैं m। ये तो मेरा p है नाम, है ना, इसका नाम d दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये भी x ही होगा, है ना। और ये एंगल थीटा मैंने मान लिया है ना। 22 समझना, PM हमको निकालना है, तो PM निकालना है तो हमारा पूरा डिस्टेंस तो मालूम है कि y है, तो हम इसको c मान लेते हैं, c मान लेते हैं। तो ये यहाँ से अगर c मानेंगे तो PM मेरा कितना हो जाएगा, y माइनस c हो जाएगा। भाई अब तो हमको पाइथागोरस लगा लेंगे आराम से, या फिर टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा लगाएंगे तो p बाई b होता है, p ये हो गया, b मेरा x हो गया, यही हो गया आपका बस। अब ये टेन थीटा को m बोलते हैं, तो इधर से उधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो mx इक्वल टू y माइनस c, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, mx प्लस c आ जाएगी। ये समझ में आ गया होगा आपको। यानी कहने का मतलब ये है कि y एक्सिस पर इंटरसेप्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो आप ये लगाइएगा फार्मूला। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट, शॉर्ट में लिखते हैं स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which cuts an intercept टी छूट गया, यहाँ पे टी भी लगेगा, हाँ, इंटरसेप्ट 5 ऑन y एक्सिस एंड whose slope is 2। देखो ये स्लोप की बात कर रहा है ना, ढाल, ठीक है ना, हाँ ढाल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे m मेरा कितना है, 2 है, और इंटरसेप्ट फॉर्म c मेरा 5 है। बस उसमें पुट कर दीजिए आपको, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है। तो m की वैल्यू 2 है ना, और ये x हो गया और ये 5 हो गया, यही आंसर हो गया। या तब इसको सही से लिख देते हैं 2x प्लस 5। भाई देखो यही आंसर हो गया। इक्वेशन के फॉर्म में लाओ या इसी तरह छोड़ दो, एक ही बात है ना। ये वाला माइनस हो जाएगा, अगर उधर ले जाओ तो 2x प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0 ये होगा। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको जैसे दिल करे वैसे इसको लिख सकते हैं, है ना। ये आपका हो गया आंसर। तो आगे देखते हैं अब हम लोग। अब इसी में एक और भी तरह है, जैसे हम इसी को दूसरा तरीका से भी कह सकते थे कि उस रेखा का समीकरण निकाले जिसका ढाल m हो, यानी फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन whose slope is m and intercept on x axis d, ऐसा बोल सकते थे, है ना। तो देखो जैसे ये वाला हम कह सकते थे कि इस पर इस लैंग्वेज से भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे कोई ये वाला लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है, ये सॉरी d है। तो इसका क्या बनाइएगा आप, d और 0 कर दीजिएगा, है ना, यही होगा। अब इस पर कहीं पॉइंट मिल रहा है आपको, p है जो x और y है, ऐसा। तो आप अब इसमें स्लोप कैसे निकालिएगा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि b है और ये वाला मान लेते हैं कि a है।
ठीक है। तो ए बी का स्लोप ढाल की बात कर रहा है, ए बी का स्लोप आपको कैसे निकालिएगा, ए बी का स्लोप, तो आपको कुछ नहीं करना, वाई वाला कोऑर्डिनेट्स में से 0 घटाइए और एक्स वाला कोऑर्डिनेट्स में से डी घटाइए, यही स्लोप आपका निकल जाएगा। तो ए बी हमारा क्या है, एम है, वाई बाई एक्स माइनस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एम एक्स माइनस एम डी इक्वल टू वाई, और इसमें से अगर m कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस डी इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा फॉर्म इस तरीक़ा से। मतलब ये कहने का मतलब है हमारा कि x1 और y1 अगर हमारा कोई लाइन इससे पासिंग हो रहा है और उसका स्लोप m दिया है ना, तो हम डायरेक्टली आपको इस तरीक़ा से कह सकते हैं कि m x माइनस x1, ये होगा हमारा इसका इक्वेशन। ठीक है। अगर 2 पॉइंट से गुजर रहा है, 2 पॉइंट है हमारे पास और 2 पॉइंट से गुजर रहा है, तो उसका भी इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मान लेते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड स्लोप, उसका स्लोप को गार्डियन भी बोलते हैं, वो m दिया हो, 2 पॉइंट दिया हो। अब यहाँ पर x एक्सिस या y एक्सिस पर इंटरसेक्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो आप देखो इसके लिए ग्राफ कैसे बनाओगे, 2 पॉइंट से अगर गुजर रहा है तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया, इसे हम गुजार देते हैं, लीजिए गुजार दिया। ठीक है। तो दोनों पॉइंट से तो आपको परपेंडिकुलर करना ही होगा, हर चीज़ में हम आपको बताएंगे कि 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर कर लो, ये थीटा होगा एंगल, ये x है और ये कोमा y है, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, x1 और ये y1 हो जाएगा। ठीक है। ये भी वही होगा, थीटा होगा। तो अब यहाँ से देखो x, ये वाला इस लाइन के लिए हम x माइनस x1 करेंगे, और ये मेरा पूरा y है और ये मेरा y1 है, ये पूरा मेरा y है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, y माइनस y1। अब ये तो आराम हो गया ना, यहाँ से अगर टेन थीटा लगाते हैं तो आप कह सकते हो y माइनस y1 x माइनस x1। ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, m बोलेंगे x माइनस x1, टेन थीटा को m ही बोलना है ना। जैसे इक्वेशन ये वाला अगर ले लिया जाए कि कोई पॉइंट है 1,2 जो पासिंग थ्रू कर रहा है ना, x एक्सिस से, किससे पास कर रहा है, ऑन x एक्सिस से पास कर रहा है, गुजर रहा है थ्रू दी ऑन x एक्सिस। तो इसको हम लोग ऐसे कर ले, पास कर रहा है, सिर्फ हम ये बोलें कि पास कर रहा है ना, वो इससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है वो, और x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, किस पर, x एक्सिस के साथ, सुनना मेरी बात गौर से, x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे आपको ये लेना है 1 और ये लेना है आपको -2, और m आपका क्या है 10, 31, 35 डिग्री यानी -1 है। तो आपको निकल गया, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए y माइनस y1 m x माइनस x1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये -1 है और ये आपका 1 है। तो इस हिसाब से आप इसको देखिएगा तो इस तरह से बन जाएगा ये। अब सबको इधर ले आइए, ये भी इधर आएगा तो 1 बचेगा, ये वाला 0, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगर इसी में हम बोलता कि ओरिजिन से पास कर रहा है तो बाकी भाई 0 हो जाता वो। ठीक है। तो बात को आप मेरे एक बार और रिवीजन करा दे रहे, आपको सुन लीजिएगा अच्छा से। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बात करें, उस रेखा का समीकरण निकालें, हिंदी में सुनिए। उस रेखा का समीकरण जिसकी ढाल m और y एक्सिस पर कट रही है,
वाई अक्ष पर अंतःखंड सी है, तब तो आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा, ये वाला इक्वेशन के लिए। और अगर बोलता है वो कि समीकरण निकालने के लिए ढाल m दिया हो, इक्वेशन निकालना हो, स्लोप m हो, और x एक्सिस पर d काटती है, मतलब कुछ दिया हो पॉइंट, है ना, x एक्सिस पर, और वो हमारा क्या था, y एक्सिस पर। ये किस पर है, ये जो हमारा है ये मेरा किस पर है, y एक्सिस पर है, y एक्सिस के लिए था, ठीक है। अब हम जो लिखने वाले हैं ये आपको y mx माइनस एम डी, ये जो बताए थे हम m कॉमन x माइनस डी, ये किस पर है, x एक्सिस पर है, ये किस पर है, x एक्सिस पर है। इसको याद, इसको समझ लेना अच्छा से, है ना, क्योंकि इस पर भी बहुत सा प्रॉब्लम आएंगे आपको, जो आपको सोचना पड़ेगा। इस पर रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको। तो ये हो गई दो तरह की चीज़ें आपको जो बता दिया मैंने। अब प्रॉब्लम भी हल्का फुल्का आपने देख ही लिया है, अब हम लोग कुछ अलग चीज़ें देखते हैं। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा आधा, है ना, सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं जो बनने लायक हो आपसे। जैसे इसमें हम अगर ले लें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द perpendicular bisector of the line segment joining the point 1,1 and 2,3, यही है। तो देखो एक लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर है, ये बोला है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप भाई देखो बराबर बराबर डिस्टेंस पर बाइसेक्टर है तो बराबर बराबर कटेगा, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना, दो पॉइंट है हमारा, है ना, ये पॉइंट 1 और 1 है, और ये पॉइंट हमारा 2,3 है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो x एक्सिस का सम आधा हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आता होगा। इसको हम नाम देते हैं m, ये मेरा a है और ये मेरा b है, इसको l नाम दे देते हैं। चलिए, तो देखो हमने ये समझ गए। तो ए बी की अगर ढाल बात करें, ए बी की ढाल, ए बी का स्लोप अगर पूछे हम, तो आप वाई एक्सिस वाला में से ये कर लो और एक्स एक्सिस वाला में से कर लीजिए, तो 2 आ जाएगा। ए बी की ढाल की बात करें तो ये 2 आ जाएगा। देख लेते, 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 2x से x से 3 में से ये गया, 2 में से ये गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए हमारे पास क्या है, इसको समझना है। अब हम आपको इस तरह से समझिए कि एल एम क्या है। एल एम हमारा परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो जो इसका स्लोप होगा, ए बी का स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ किसका, एल एम इक्वल टू -1 होगा। ये आगे हम कॉन्सेप्ट में बताए थे आपको, वहाँ पे आप देखे होंगे, ठीक है। तो देखो ए बी का हमने यहाँ क्या निकाला है, ए बी निकाला है 2,
तो स्लोप ऑफ एल एम निकल गया हमारा, एल एम क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको समझ लीजिए अच्छा से, ठीक है। अब भाई इंटरसेप्ट फॉर्म एल एम का ही समीकरण बोला है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस यहाँ पर बोल दिया था ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन किसका निकालना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का निकालना है। तो एल एम का निकालना है। एल एम के लिए इक्वेशन लगाते हैं हम y - y1 mx - x1, क्योंकि उसका स्लोप नहीं रहेगा मालूम तो कैसे इक्वेशन निकालिएगा। y और y1 पहले से मालूम था कि आपका 2 दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे है ना 2, y1 2 है, ठीक है। m मेरा -1/2 आ गया, x और x1 आपको भी मालूम है 3/2 है, देखो x1 है ना 3/2 है, ठीक है। ये 2 है और वो ये है, ये दिया हुआ 2 और वो 3/2, इसका ये पॉइंट आपका x और y मान लेते हैं इसको, है ना। ये x और y है, इसका स्लोप x y हो गया, इसमें से वो माइनस करते जाते हैं हम लोग, निकलते जाता है। तो इधर 2y हो गया -4 और ये -x + 3/2, सबको इधर ले आएंगे तो x + 2y हो जाएगा, -4 पहले से इधर से आएगा 3/2 हो जाएगा = 0। सोल्व कीजिएगा तो -8 - 3/2 = 0 और बाकी आपका प्लस में इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे माइनस ऊपर ले लिया मैंने, है ना। ये कंफ्यूज नहीं होना है, कैलकुलेशन अच्छा से आना चाहिए आपको। अब देखो वो कितना हो गया, 11 हो गया, -11/2 = 0। 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x + 4 हो जाएगा, ये y - 11 = 0, दोनों तरफ ऐसा करने पर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी को हम और भी तरीक़ा से देख सकते हैं कि ये फॉर्म किस तरह से बनता है। इसी पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दें हम कि सो दैट द perpendicular drawn from the point 4, 1 on the joining 6, 5 and 2 - 1 divides internally in the ratio 8:5, इसको करना है। तो ए हमारा दिया हुआ है आपको क्या 4, 1 है ना, ठीक है। बी दिया हुआ है आपको 6, 5 और सी दिया हुआ है 2 - 1, इसे मान लिया तीनों को, ठीक है। ऐसे बनाते हैं। अब आपको भी है यहाँ नाम ए दे देते हैं, तो फ्रॉम पॉइंट इतना से ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना, ये तो बोल ही रहा है ना, तो 6.5 से है ना, ये हो गया 6.5 और ये हो गया आपको 2 -1, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस पर परपेंडिकुलर है। तो भाई देखो स्लोप निकालना होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये पता नहीं है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एल, इसका क्या है, तो इसको मान लो k/1 है, ऐसा मान लो कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमको इसका हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, एल का हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो वो वाला सेक्शन फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला हम लोग एल निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है mx2, तो x2 हमारा 2 है ना, और ये क्या है आपको इंटरनली है तो प्लस होगा, है ना। mx2 नहीं my2, सॉरी my2 मेरा क्या है -1 है, ठीक है। my2 -1 है।
फिर प्लस n 1 है ना, y1 5। तो अब इसी के +1 हो गया, यहाँ पे एक निकल गया हमारा। इसी तरह से y वाला क्या निकलेगा, m y2 मेरा माइनस है, ठीक है, प्लस होगा यहाँ पे, अभी माइनस करके चलने हो सकता है ना, 1x हो जाएगा, यानी यहाँ +6 हो जाएगा हमारा। इसको ज़रा सा फिर से समझ लेते हैं, अच्छा से देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा क्या mx2, m मेरा ये है, x2 मेरा x2 2 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर nx1 6 हो जाएगा, ये अपॉन k+1, ये निकल गया 2 हमारे पास। इसका इक्वेशन तो आ गया। अब इसका हमको स्लोप चाहिए, है ना, al का स्लोप चाहिए, तो al का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ al। तो स्लोप अब 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से स्लोप आप आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर स्लोप आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दो देखो, इससे स्लोप निकाल लो या वो इससे निकाल लो, दोनों सेम ही होगा, है ना। हम इससे भी स्लोप निकालेंगे तो ज़रा लंबा लगेगा, आसान वाला मेथड यूज करते हैं हम लोग। क्या करते, 2 पॉइंट दिया हुआ, इसका स्लोप और उसका स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे, तो इसका स्लोप निकालते हैं, ए बी का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, -1 में से 5 माइनस हो जाएगा, और इधर से 2 में से -6 हो जाएगा, यानी -6 अपॉन -3, यानी ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 2। हाँ जी, ये हो गया 2, स्लोप ऑफ बी सी मेरा आ गया -1 और ये 2, तो ये -4 आ जाएगा ना, गलती यहाँ कर दे रहे हम ज़रा सा, ये -4 आएगा, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 हो जाएगा। अब तो भाई 3/2 आ गया, इसको गौर से अच्छा से बनाना। तो इसी तरह से al की स्लोप ऑफ al मेरा क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट बोल लो, स्लोप ऑफ al, ये पलट जाएगा ना माइनस में, बस ये पलट जाता है, इसको याद रखना है। अब इक्वेशन बना लो भाई, इक्वेशन बना लो, सिंपल में इक्वेशन बना लो। अब चाहो तो आप al का भी इक्वेशन निकाल सकते हो और bc का भी, तो चलो al का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, al का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। देखिए स्लोप ये वाला ठीक लिया है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, al का हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ al, y - y1 m x - x1, ठीक है, तो y ये 1 दिया हुआ है ना, y ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, -2/3 x - 4, देखो यहाँ दिया हुआ 1 ऊपर में, ये नहीं लिखे थे, ये 4, 1 लिखना होगा ना, इसका तो निकाल लिए नीचे, एक ही को पॉइंट से हमको लेना देना होता है उसमें। तो इसको हम 3y - 3 = -2x लिख सकते हैं, -2x + 8 हो जाएगा ये। अब सबको इधर ले आओ, 2x + 3y, ये भी आएगा, तो माइनस में 11 = 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन एक इसका निकल गया, ठीक है। अब पूछा किस अनुपात में होगा, है ना, रेशियो में पूछ दिया है। तो ये देखो, ये वाला जो है x एक्सिस आपको दिया हुआ है ना, और y एक्सिस l की वैल्यू दिया हुआ, बस इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। k+1 + 3 है, -k + 5 k+1 -11 = 0 पुट कर देना है। अच्छा, k+1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4k हो जाएगा, +12 प्लस यहाँ से 3 से कीजिए, यहाँ माइनस में हो जाएगा, 3 से करेंगे तो
तो -3k और +15 माइनस यहाँ के हो जाएगा 11k -1 11k और इस पर कर देंगे तो हाँ ये 11 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 11 तो है ही है, 11 से इक्वल टू 0 हो जाएगा। सोल्व कीजिए, -10k आ जाएगा +16 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 8/5, यानी हमको अगर अब बोल रहा है कि 8:1 रेशियो में लाना है तो इसके में 1 है, तो k:1 करेंगे तो 8:5 हो जाएगा। यही प्रूव करना था हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था कि ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय।